सरकार को मिली हरी झंडी। उज्ज्वला योजना, बीपीएल को 450 में सिलेंडर, पेपर लीक रोकने के लिए उठाए कदम। भाजपा सरकार की एक महीने की उपलब्धियों की बात करें तो यहां उज्ज्वला योजना और बीपीएल को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, और वहीं पेपर लीक मामला जो सबसे ज्यादा अहम है उस पर भी कड़े कदम उठाए। डीजीपी उमेश मिश्र की जगह यूआर साहू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, अगर एक महीने में भाजपा सरकार की बात करें कि एक महीने का क्या काम भाजपा सरकार की ओर से रहा है, तो 450 रुपए का गैस सिलेंडर और वहीं पेपर लीक को लेकर भी काफी बड़ा कदम यहां पर भाजपा की सरकार ने उठाया है। देखिए, बिल्कुल अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और इस सरकार को यूं कहा जाए, क्योंकि बहुमत से ही आकलन होता है कि कितने दिन हो गए हैं, महीना भर हो गया। 3 दिसंबर को भाजपा को राजस्थान के अंदर बहुमत मिला था और इस समय जब 12:30 का समय चल रहा है, इस समय तक जो ईवीएम के जो आंकड़े आए थे वहां से स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में राजस्थान की कमान यहाँ पर रहने वाली है। और उसके बाद में कामकाज शुरू हुआ। हमने देखा कि 12 दिसंबर को भाजपा विधायक दल का नेता भजन लाल शर्मा को चुना गया। एक अलग डिसीजन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहाँ पर भी एक नया चेहरा रहा। और फिर 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर पहुंचे। अल्बर्ट हॉल के सामने एक भव्य समारोह जो था वो यहाँ पर आयोजित हुआ और साथ 2 डिप्टी सीएम प्रेमचंद फेरवा और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम के तौर पर मंत्रिमंडल की शपथ यहाँ पर दिलवाई गई। और 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार 22 मंत्रियों ने और शपथ लेके यहाँ पर किया। और हमने देखा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शपथ ग्रहण के साथ में ही सबसे पहले जो सौगात देने की काम यहाँ पर किया, उज्ज्वला योजना और बीपीएल में 450 रुपए में सिलेंडर की घोषणा की। ये घोषणा संकल्प पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था उसमें वादा वहां पर किया गया था। और उसके साथ साथ जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो ये मुद्दे जो थे उसमें पेपर लीक का बड़ा इशू उठाया था, महिला अपराध का बड़ा एक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। और उसके साथ साथ ये भी था कि अब कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, तमाम जो विषय है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा कैसे करेगी, उसकी एक छाया इस महीने भर में देखने को मिली है। क्योंकि उज्ज्वला में तो सिलेंडर 450 का 1 जनवरी से मिलना शुरू हो गया, जिन भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन वहां पर करवाया। लेकिन इससे पहले पेपर लीक की जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन यहाँ पर किया गया। और एक ईआरसीपी, एक बड़ा इशू जो कि कांग्रेस सरकार में वहां पर था, कांग्रेस सरकार ने 13 जिलों के अंदर एक ये मुद्दा उठाया था कि ईआरसीपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ पर 1 महीने के भीतर एक बड़ी बैठक यहाँ पर आयोजित होती है और इस बैठक के अंदर दिल्ली में जो बैठक हुई थी, राजस्थान से प्रतिनिधित्व वहां पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर रहे और ये तय हुआ कि 90% जो बजट है ईआरसीपी को लेकर वो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, 10% राजस्थान की सरकार की ओर से यहाँ पर दिया जाना है। ये एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया। और फिर हमने देखा कि कालवाड़ रोड पर जो हिस्ट्री सीटर के घर पर बुलडोजर चलाता है, यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी कहीं ना कहीं सरकार एक्शन में रही। ये 1 महीने का ही कामकाज है। डीजीपी उमेश मिश्र की जगह यूआर साहू हो या सीएस उषा शर्मा की जगह सुधांशु पंत जो है वो कमान संभालने की बात हो, तो तमाम चीजें यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन एक सबसे बड़ी, क्योंकि महीने भर तक सरकार ने काम जरूर किया है, मंत्रिमंडल का विस्तार जरूर हुआ है, लेकिन एक कमी जो यहाँ पर है, अभी तक मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभाग बंटवारा नहीं हुआ। तो ये कामकाज यहाँ पर नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी सरकार एक्शन मोड में दिखाई दी। सरकार ने जो कामकाज की दिखाने का कोशिश किया है यहाँ पर कि जनता के लिए 1 महीने का जो विजन है वो 5 साल का और क्या विजन यहाँ पर रख सकती है। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।